एक बहुत पुरानी नगरी थी जो इस दुनिया की नहीं थी। न समय का उस पर असर होता था, न मृत्यु का डर। उसे लोग प्रेम लोक कहते थे, लेकिन आम इंसानों के लिए वह नगरी अदृश्य थी। वह नगरी सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती थी जिनके दिल में सच्चा प्रेम होता था, निर्मल और अमर। वहां हर पेड़ में संगीत था, नदियों में चमकती ऊर्जा बहती थी और हवाओं में भावना की बातें होती थीं। इसी नगरी की राजकुमारी थी एल्विया। उसकी आंखें चांदनी की तरह चमकती थीं और उसकी आवाज सुनते ही फूलों में रंग भर जाया करते थे। राजकुमारी एल्विया के पास एक रहस्यमयी शक्ति थी। वह हृदयों की भावना पढ़ सकती थी, लेकिन उस पर एक शाप भी था। कहा गया था कि जो भी उससे सच्चा प्रेम करेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए एल्विया ने कभी किसी को अपने पास नहीं आने दिया। उसने प्रेम से खुद को दूर कर लिया था। मगर दिल की दीवारें कब तक कायम रहती हैं? कहानी एक युवा लड़के आर्यन से जुड़ती है, जो पृथ्वी पर एक छोटे से कस्बे में अनाथ जीवन बिता रहा था। उसे बचपन से एक ही सपना बार बार आता था, एक राजकुमारी, एक सुनहरी महल और एक पुकार, मुझे बचाओ। एक दिन जंगल में घूमते हुए वह एक अजीब से हिरन के पीछे भागता है और एक गुफा में पहुंचता है। वहां उसे एक जादुई घड़ी मिलती है। घड़ी को छूते ही समय थम जाता है और एक दरवाजा खुलता है। दरवाजा प्रेमलोक का। प्रेमलोक में कदम रखते ही आर्यन एक नए संसार में पहुंच जाता है, जहां आकाश में 3 चांद हैं, धरती पर उड़ते फूल हैं और हवाओं में किसी की उदास सांसें बसी हुई हैं। वह एल्विया से मिलता है। पहली बार जब उनकी आंखें मिलती हैं, तो समय कुछ पल के लिए रुक जाता है। एल्विया जानती थी कि यही वह लड़का है जिसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। वह डरी हुई थी, लेकिन आकर्षण अटूट था। आर्यन का आना कोई संयोग नहीं था। प्रेमलोक की सुरक्षा करने वाला जादुई समूह सप्तशक्ति संकट में था। 6 जादूगर पत्थर बन चुके थे और 7वां समय का रक्षक गायब था। एल्विया को धीरे धीरे समझ आता है कि आर्यन ही समय का रक्षक है, जिसे प्रेमलोक बुला रहा था। लेकिन आर्यन को कुछ याद नहीं, न अपने अतीत की बातें, न अपनी शक्तियां। प्रेम के बीच डर भी बढ़ता है। एल्विया जानती है कि अगर उसका दिल आर्यन की ओर झुक गया, तो शायद उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोनों के बीच भावनाएं गहराती जाती हैं। वे घंटों साथ रहते हैं, प्रेमलोक की झीलों, फूलों और रहस्यमयी गलियों में घूमते हैं। आर्यन उसे हंस आता है, उसकी उदासी मिटाता है और एल्विया पहली बार खुद को इंसान की तरह महसूस करती है। एक जीवित स्त्री, एक प्रेमिका। इसी बीच अंधतम नामक एक अंधकारमय शक्ति प्रेमलोक की सीमाओं को तोड़ने लगता है। अंधतम एक प्राचीन राक्षस है जो प्रेम को नष्ट कर देना चाहता है। उसका उद्देश्य है प्रेम की हर भावना को मिटा देना और सबको एक शून्य अवस्था में ले जाना। वह पहले ही 6 जादूगरों को हराकर नगरी को पत्थर में बदल चुका है। अब उसका अंतिम लक्ष्य है राजकुमारी एल्विया। अंधतम के हमले के समय एल्विया को पता चलता है कि आर्यन के दिल में जो शक्ति है, वही अंधतम को हरा सकती है। लेकिन उसके लिए आर्यन को अपनी भावनाएं, अपने प्रेम को छोड़ना होगा। यही शक्ति उसकी परीक्षा है। क्या वह प्रेम बचाएगा या प्रेमलोक? जब अंधतम का हमला होता है, सब कुछ टूटने लगता है। हवाएं चिल्लाने लगती हैं, पेड़ सड़ने लगते हैं, प्रेमलोक का रंग फीका पड़ने लगता है। तभी एल्विया एक निर्णय लेती है। वह खुद को बलिदान कर देती है। वह आर्यन से कहती है कि अगर उसकी मृत्यु ही आर्यन को शक्ति दे सकती है, तो वह अपना अंत स्वीकार करती है। एल्विया की आंखों से आखिरी बार आंसू गिरते हैं और वह प्रेमलोक की धरती में समा जाती है। एल्विया के जाने से आर्यन टूट जाता है, लेकिन उस टूटे दिल में इतनी शक्ति पैदा होती है कि सप्त शक्ति फिर से जाग उठती है। उसकी आंखों से समय बहने लगता है, उसकी सांसों से प्रकाश निकलता है। वह 7 जादू को अपने अंदर समेट लेता है और अंधतम के सामने खड़ा होता है। एक भयानक युद्ध होता है, जहां अंधतम समय को निगलने लगता है, लेकिन आर्यन समय को उल्टा बहा देता है। लड़ाई के अंत में अंधतम नष्ट हो जाता है, प्रेमलोक का रंग लौट आता है, पत्थर बने लोग फिर से जीवित हो जाते हैं। लेकिन आर्यन की आंखों में खालीपन है। वह जीत गया है, पर उसने अपना प्रेम खो दिया। फिर एक चमत्कार होता है। प्रेमलोक की सबसे गहरी झील से एक प्रकाश उठता है और उस झील के ऊपर एल्विया प्रकट होती है, जीवित मुस्कुराती हुई। आर्यन की आंखों में फिर से आंसू आते हैं, इस बार खुशी के। एल्विया कहती है कि आर्यन का प्रेम इतना पवित्र था, इतना गहरा कि उसने स्वयं भविष्यवाणी की लकीरें मिटा दी। अब वह अभिशप्त नहीं है, अब वह स्वतंत्र है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। समय एक बार फिर थम जाता है, लेकिन इस बार डर के कारण नहीं, प्रेम के कारण। प्रेमलोक फिर से प्रेम का लोक बन जाता है। अब वहां सिर्फ जादू नहीं, आत्मा है, दिल है और एक कहानी।
जो युगों तक सुनाई जाएगी। प्रेम सिर्फ दो लोगों की बात नहीं होती। प्रेम वह जादू है जो समय को भी बदल सकता है। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।